ख़वातीन हज़रात, आपकी खिदमत में खालिद शहज़ाद एक मरतबा फिर हाज़िर है। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से हैं। ख़वातीन हज़रात, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं आने वाले दिनों में वीडियोस डालूँगा कि लोग मुझे क्यों पसंद नहीं करते। ये बड़ा अहम है, क्योंकि मैंने आज तक कभी किसी के साथ कोई ज़्यादती नहीं की, ना लेन देन में, ना बोल चाल में। शायद बोल चाल में गुस्सा कर गया होऊंगा तो वो एक अलग मसला है, लेकिन लेन देन में या अपने किरदार के हवाले से मैंने कभी किसी के साथ कोई ज़्यादती नहीं की। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि मेरे खिलाफ जो साजिश हुई वो कहाँ से शुरू हुई और किन लोगों की वजह से शुरू हुई। ये बड़ा अहम है कि मैंने जिन लोगों के लिए काम किया वो कमज़ोर लोग थे, उनकी आवाज़ कोई नहीं था सुनता, तो मैं उनके लिए काम करता था। तो दूसरे लोग जो अपने क्रिश्चियन लोग हैं, जब वो वहाँ पर जाते तो वो मेरे खिलाफ क्यों करते थे, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। आपको जैसा आप जानते हैं कि लाहौर में 3-4 ग्रुप थे जो शराब बेचते थे। मुझे उनके शराब बेचने पर कोई इतराज़ नहीं था। मुझे उनके इस कारोबार पर किसी किस्म का मेरा कोई इतराज़ नहीं है, ना बनता है, क्योंकि वो कारोबार है उनका, वो करें। मुझे जिस बात पर इतराज़ था वो ये था कि ये शराब पादरी बनकर, पादरी की आड़ में गले में स्लीबें डालकर ये शराब बेचते थे। मेरा इतराज़, मेरा नुक्ता इतराज़ यही था इनके साथ। मेरा फटा ही यही था इनके साथ कि यार आप कारोबार करो, इसको मज़हब के उस पर ना लाओ। फिर इन्हीं लोगों के घरों पे जब पुलिस छापा मारती तो ये मेरे पीछे आते। ये नहीं थे कहते कि भाई पुलिस मेरे घर में आई है या ये है वो है। वो कहते थे जी पुलिस से ज्यादती किया, जी देखो जी हम शराब किसी और की, पुलिस हमारे घर छापा मारा। मेरे अंदर वो एक कौम परस्ती थी, तो मैंने कहना कि यार ये पुलिस तो बड़ा गलत कर रही है, मैं चला जाता। उन दिनों में जिन लोगों के साथ मेरा सख्त मैच था या मेरा सख्त मुकाबला हो रहा था या जो मेरे सख्त नाकदीन थे, उनमें ये इन्हीं में पादरी भी थे। बहुत सारे पादरी, मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारे पादरी जो थे वो भी शराब फरोशों के या तो करीबी रिश्तेदार या ये रास्ता उन्होंने उनके लिए बताया। मैं नाम बता देता हूँ कि जो शराब फरोश थे, अगर आप भूल गए हैं तो आपको याद होगा, जो तो 50 साल से ऊपर लोग हैं और सियासत थोड़ा बहुत, समाजी कामों से थोड़ा बहुत या सियासत से थोड़ा बहुत तलक है तो वो जानते होंगे। सबसे पहला नाम था हफीज सराज। हफीज सराज के आगे भी कुछ लोग थे, जिस तरह इलियास खान बाहर कॉलोनी। इलियास खान सो आप सबको पता है, इलियास खान इनकी वो तंजीम भी थी। फिर इसी तरह जो एम्बेसडर होटल है वहाँ पर था सलीम गैब्रियल, ठीक है। इसी तरह रशीद बिल्ला, ज़िया खोखर, ये लोग थे जो शराब बेचने वालों के सरगना थे। फिर इनके साथ और भी सियासी समाजी लोग थे। जब इनके साथ मसाइल होते तो फिर ये मुझे आवाज़ देते। मैं इनको यही कहता कि यार आपने स्लीप पहनी हुई है, आप मोटरसाइकिल पे जाते हैं, अब पुलिस आपको पकड़ते, ये काम ना करो, आप सरेआम करो। ये नहीं थे, मानते। खैर इन्हीं के रिश्तेदारों में बहुत सारे पादरी थे प्रेस्बिटेरियन चर्च के, जिस तरह पादरी अरशद गिल है, एक वो पादरी थे अकरम गिल साहब, वो एल्डर थे इसी के चर्च के। पादरी अरशद गिल, ये बोर्ड वाला चर्च लाहौर में, रेलवे के पास बोर्ड वाला चर्च। पादरी अकरम गिल जो बाद में बिशप बने थे, सो कार्ड खुद बिशप बन गए और वो कारपोरेशन में बड़े अच्छे ओहदे पर थे। तो अरशद गिल और ये आपस में कज़न थे। जुएद गिल भी इनका रिश्तेदार है, ये जो अभी मॉडरेटर बना हुआ है। पहले वो लाहौर चर्च काउंसिल का था मॉडरेटर, फिर वो अब प्रेस्बिटेरियन चर्च का मॉडरेटर बना हुआ है अरशद गिल। इसी तरह फिर आप इसी को लेकर चले शुमाली लाहौर की तरफ, ये सारे रिश्तेदार, सलीम गैब्रियल भी इनका रिश्तेदार था, तारिक गिल भी इनका रिश्तेदार है, ठीक है। फिर इसी तरह
हनीफ ठेकेदार फोत हो गया। वो भी ये सारे आपस में इनके तल्लुकदारियाँ थी, रिश्तेदारियाँ थी। यही लोग जो थे मेरे खिलाफ यही बात करते थे कि जी खालिद शहजाद बंदा अच्छा नहीं है। इनके बच्चों को जब स्कूलों में दाखिला नहीं था मिलता, ये बड़ी अहम बात है, इनके बच्चों को या स्कूल से सिस्टरें निकालती या स्कूल का हेडमास्टर निकालता। ये क्रिश्चियन स्कूलों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इनके पास पैसे थे तो ये अपने बच्चों की फीस अफोर्ड कर सकते थे, लेकिन बच्चों का पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं था। ये मुझे कहते, मेरा जाके सीधा सीधा फटा पड़ जाता सिस्टरों के साथ, फादरों के साथ। तो गंदा कौन हो रहा था? खालिद शहजाद। आपस में ये क्या कहते थे? खालिद शहजाद बंदा ठीक नहीं है। ना मैं इनसे भत्ता मांगता था, ना मैं इनसे कोई महीने की कुछ पैसे मांगता था। मैं तो कौम परस्ती के चक्कर में इनके पीछे पड़ जाता, इनके कामों में आ जाता। तो ये वो लोग थे जिन्होंने मेरे ऊपर थोड़ा शुरू किया। यही लोग जो थे लाहौर प्रेस क्लब में, यही लोग बैनर पकड़ के तो प्रोटेस्ट करते थे। इनको प्रोटेस्टों के पैसे मैं देता था, इनके बैनर के पैसे नहीं थे तो पैसे मुझसे लेते थे कि खालिद साहब पैसे दो। मैं पैसे दे देता कि चलो यार कोई बात नहीं है, थोड़े से पैसे है तो कोई बात नहीं, मेरा कंट्रीब्यूशन है। जब प्रेस क्लब के सामने जब प्रोटेस्ट होता तो ये मुझे कोनियों के साथ धकेलते थे कि मेरी तस्वीर ना आए। देखें मामले क्या है, इनके बच्चों के लिए मैं जा रहा हूं सिस्टरों के पास, फादरों के साथ मेरा फंड है। ये मुझे प्रोटेस्ट के लिए मुझसे पैसे लेते हैं और जब मैं सेंटर में खड़ा होता हूं तो ये मुझे धक्के दे के साइड पे करते हैं। ठीक है, तो मैं इनकी हरकतों को जानते बूझते हुए भी इग्नोर करता था कि कोई बात नहीं है यार, जाने दो, खैर है, मेरी कम्युनिटी है। इन्हीं के साथ फिर वो जोसेफ फ्रांसिस का भी नाम आ गया, चूंकि जोसेफ फ्रांसिस की पार्टी भी थी, सियासी पार्टी। तो ये मेरे खिलाफ सारे का सारा ग्रोह एक्टिव हुआ। और जारी बात है, सिस्टरों को जब मैंने जाके बात कर दी तो जो बात करने वाला शख्स है वो तो अच्छा नहीं है, सवाल करने वाला शख्स तो अच्छा नहीं है, हालांकि आप लोगों को पता ही नहीं है। और मैं आपको ये बताऊं, आज जो आपके बच्चे नहीं पढ़े, आज जो आपके बच्चे किसी किस्म के हुनरमंद नहीं हुए, आज आपके बच्चे किसी कारोबार में नहीं, और आज आप लोग मार खा रहे हैं, उसकी वजह यह है जो काम आज हुआ है उसके असरात कल नहीं होंगे, उसके असरात 4-5 साल 10 साल के बाद होंगे। ये इसी तरह है कि जैसे बच्चा पैदा होता है, पहले वो 9 महीने मां के पेट में होता है, उसके अगले 9 साल तक 10 साल तक वो मां पर बाप पर ही उसका दारोमदार होता है। फिर वो जब 18-20 साल का होता है तब पता चलता है कि आपने क्या बोया और अब क्या काट रहे हैं। ये इसी तरह होता है। तो मेरे अजीज दोस्तों, साथियों, मेरे साथ भी यही हुआ कि मैं इनकी खातिर थानों में जाके लड़ता, मैं इनकी खातिर सिस्टरों के साथ लड़ता, ये मुझसे पैसे लेकर प्रोटेस्ट करते और फिर मुझे कहते कि खालिद शहजाद अच्छा आदमी नहीं। आज पूरा पाकिस्तान मुझे यही कहता है कि खालिद शहजाद अच्छा आदमी नहीं। लेकिन मैं फिर आपको चैलेंज देता हूं कि मेरे खिलाफ कोई करप्शन का केस ले आए, मेरे खिलाफ कोई किसी की मां, बहन, बेटी, भाभी, भांजी, भतीजी, मां, जो भी है वो ले आए, 1 रुपए की माली करप्शन का केस ले आए, तो आपके हाथ और मेरा सर, ये मैं आपको बता दूं। और मेरे अजीज दोस्तों, जो नौजवान आजकल जो एक्टिविज्म कर रहे हैं वो भी सुन लें, किसी के हाथों में मत खेलो। ये बहुत खौफनाक, खतरनाक लोग हैं। ये टाइयां लगा के आप गधे के ऊपर किताबें रखते तो गधा ग्रेजुएट नहीं हो जाता। ये आप फिलिपाइन में जाएं, चाइना में जाएं, लोगों ने अब बंदरों को घरों में रखा है। बंदरों को भी वो टाई लगाते हैं, बंदरों को भी वो कोट पहनाते हैं, बंदरों को भी पैंट पहनाते हैं। तो वो बंदर जो है, और जो टाई पैंट शर्ट पहन के बंदर जो है वो दानश्वर नहीं हो सकता, बंदर जो है वो पढ़ा लिखा नहीं हो सकता।
सिर्फ यह है कि उसके वो इसीलिए उसको सुधार रहे हैं कि उसका उठना बैठने का, फैमिली में रहने का उसको एक सलीका आ जाए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन बंदरों को, जो टाइयां लगाकर, जो पैंटे पहनकर आपके इर्द गिर्द घूमते हैं, उनसे आप बचें और आप अपने बच्चों को बचाएं, अपनी नस्लों को बचाएं। यह ना हो कि आज का किया धरा, आज की आपका जो आपने नज़रअंदाज किया, वो अगले 10 साल के बाद उसके असरात आप पर और आपके ख़ानदान पर होंगे। आपका बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।